बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। अल्हम्दुलिल्लाह मटन फ्राई मगज़ तैयार है, बिल्कुल इंतहाई मज़ेदार जायके के साथ, और चंद मिनटों में ये तैयार की गई रेसिपी है। इंशाल्लाह आप लोगों को मेरी रेसिपी बहुत पसंद आएगी, क्योंकि बिल्कुल भी डिफरेंट तरीके से तैयार किया है मैंने इसको। कटाकट मगज़, मसाले वाले मगज़ से बिल्कुल भी आसान तरीका है इसका और डिफरेंट है। इसको आप फ्राई करें, और जो नहीं मगज़ खाते वो इंशाल्लाह वो भी इस तरीके से खाना शुरू कर देंगे। मगज़ को हमेशा बॉईल करके बनाएं, और क्योंकि इससे इसमें स्मेल नहीं आती है और ज़ायक़ा भी बहुत अच्छा होता है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और अगर मेरी रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आए तो मेरे शेयर और कमेंट ज़रूर दें, ताकि मैं ऐसी रेसिपी आप लोगों के लिए लेके आऊँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने आधे घंटे इसको मगज़ को ठंडे पानी में भिगो दिया था, ताकि इसकी स्किन और ब्लड है वो निकल आए पानी में, और इसकी स्किन सॉफ़्ट हो जाए, ताकि मैं आसानी से स्किन को निकाल सकूं। अब माशाल्लाह देखिए कितने आसानी से स्किन इसकी निकल रही है। अगर स्किन निकाले बगैर इसको पानी में आप बॉईल कर देते हैं तो सारी स्किन इसमें चिपक जाती है, वो नहीं निकलती आसानी से। तो इसलिए हमेशा स्किन निकालने के लिए इसको ठंडे पानी में आप भिगो दें आधे घंटे के लिए, तो बहुत आसानी से स्किन निकल आती है और मगज़ साफ़ हो जाता है, और जो भी जितना ही ब्लड होता है वो खुद ब खुद पानी में आ जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए कितने आसानी से स्किन साफ़ हो गई है। बहुत बारीक स्किन होती है, बहुत एहतियात से करना पड़ता है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ये देखें, इसमें जो अब इसको मैं बॉईल करके पीसेस कर लूँगी। बॉईल करने के बाद भी इसको 2 पानी से ज़रूर वॉश कर लें, ताकि ज़्यादा आसानी से ये साफ़ हो जाए और स्मेल नहीं हो। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ 1 टेबल स्पून लहसुन डालेंगे, अदरक का इस्तेमाल नहीं करना है इसमें। 1 टीस्पून पिसी हुई मिर्च, और 1 टीस्पून से कम हल्दी, 1 टीस्पून से कम साबुत धनिया रोस्ट करके ग्राइंड कर लें, और 1 टीस्पून से कम काली मिर्च और ज़ीरा। बाकी हस्ब ज़रूरत आप इसमें कम और ज़्यादा कर सकते हैं। अगर मिर्चें तेज़ खाना है तो मिर्चें तेज़ डाल लें, और आधा पाव दही और नमक हस्ब ज़रूरत। इन सबको इसमें मिक्स कर लें पहले, और मिक्स करने के बाद फ्राई पैन या तवे पे तेल डालना है। तेल भी सिर्फ इतना डालना है कि इसमें सिर्फ हम मगज़ को फ्राई कर लें, ज़्यादा इसको डीप फ्राई नहीं करना, क्योंकि मगज़ वैसे ही बहुत सॉफ्ट होती है, तो इसलिए इसको हम डीप फ्राई नहीं करेंगे। जितना तेल खाने में यूज़ करना है इतनी ही तेल इसमें डालें। हल्दी मुझे कम लग रहा था, इसलिए मैंने आधा टीस्पून हल्दी इसमें और ऐड किया है, ताकि इसका कलर सही आ जाए। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। आधे कप से भी कम ऑयल मैं फ्राई पैन में डालूँगी। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। बस 5 मिनट के अंदर अंदर ये मगज़ तैयार। इसको सिर्फ चलाना है। इंतहाई मज़ेदार और टेस्टी बनेगा ये। इंशाअल्लाह बहुत पसंद आएगा आप लोगों को ये रेसिपी, और झटपट तैयार होने वाली रेसिपी है ये। कम वक्त में तैयार हो जाएगी रेसिपी। इसको तवे या बड़े फ्राई पैन में आप फ्राई करें। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, बहुत खूबसूरत कलर आया है। ये सिर्फ़ और सिर्फ 3-4 चीज़ों से के मसालों से तैयार किया है।
इसमें किसी किस्म का कोई और गरम मसाला इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि अपना इसका एक फ्लेवर है मगज़ का, अपनी खुशबू है। मिक्स गरम मसाले से वो खुशबू ख़त्म हो जाएगी, इसलिए सिर्फ़ और सिर्फ काली मिर्च, ज़ीरा, साबित धनिया और लहसुन और पिसी मिर्च, हल्दी, इसके अलावा कोई और गरम मसाला नहीं डालना है इसमें। इसलिए इसको सिर्फ़ और सिर्फ फ्राई करना है। तो इंशाल्लाह आप लोगों को मेरी रेसिपी बहुत पसंद आएगी। फ्राई करते वक्त इस तरह से झाग बनते हैं, इसका मतलब है कि मगज़ फ्राई तकरीबन हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह। जो लोग मगज़ नहीं खाते हैं, इंशाल्लाह मेरे इस तरीक़े से, इस रेसिपी से वो मगज़ खाना शुरू कर दें, क्योंकि इतने हल्के मसाले से मैंने इसको तैयार किया, इतने कम वक्त में। आप लोगों को इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगा मेरी रेसिपी, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए आप लोगों को तो मुझे कमेंट्स और शेयर ज़रूर दें। अपना ख़याल रखें। इस तरीक़े से आप लोग बनाएं, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।